हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पाठ 10, जिसमें हमने टॉपिक लिया है कौशल, तकनीक और शैली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किल, टेक्निक और स्टाइल। तो सबसे पहले हम कौशल के बारे में जानते हैं। स्किल किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो एक उद्देश्य के लिए सीखी गई हो तथा किसी विशेष क्रिया में भाग लेने के लिए जरूरी हो, उसे कौशल कहा जाता है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो किसी भी कार्य को भली भांति तथा सुविधापूर्ण ढंग से कर पाने की क्षमता को कौशल कहा जाता है। किसी कौशल का प्रदर्शन करते समय मस्तिष्क से गति प्रेरक तरंगें निश्चित मात्रा तथा उचित समय पर पहुंचती है, जिससे तालमेल वाली गतिविधियां संभव हो जाती है। अर्थात हमारे माइंड का, मांसपेशियों का तालमेल होना चाहिए किसी भी कौशल को करते समय। नियमित अभ्यास द्वारा खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के कौशलों में निपुण होता चला जाता है। प्रैक्टिस करने से वो निपुण होता चला जाता है। जो कौशल अधिक जटिल होते हैं उन्हें छोटे छोटे अंशों में या पार्ट में विभाजित करके सीखा जाता है। फिर इन अंशों को जोड़कर एक संपूर्ण कौशल को संपन्न किया जा सकता है। क्रिकेट में आकर्षक शॉट लगाना या फील्डिंग करना, बैडमिंटन में सर्व करना तथा तैराकी में आकर्षक डाइव लगाना एक प्रकार का कौशल ही है। जैसा कि मैंने तीर के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है कि क्रिकेट में शॉट और फील्डिंग, और बैडमिंटन में सर्व करना, और तैराकी आदि खेलों में डाइव करना, हर खेल के जो कौशल हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर करके सीखना। उसके बाद आता है हमारा तकनीक। किसी भी कार्य को वैज्ञानिक विधि के अनुरूप करने को तकनीक कहते हैं। तकनीक किसी खेल या इवेंट की मूल गतियां होती हैं। जैसे कि क्रिकेट में बैटिंग करने की विधि। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बैटिंग करने वाले को अपना बैट सीधा रखकर गेंद को खेलना चाहिए। गेंद पर प्रहार बल्ले के मध्य यानी कि बल्ले के बीच से करना चाहिए तथा जो खिलाड़ी इन सिद्धांतों का खेल में पालन करता है उसके संबंध में कहा जाता है कि उसकी बैटिंग अच्छी तकनीक पर आधारित है। खिलाड़ी अपनी तकनीक में सुधार करके ही खेल कौशलों में निपुणता हासिल कर सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तकनीक कौशल को विकसित करने का एक तरीका है। कहने का मतलब ये है कि जो हम बैटिंग, सर्विंग, शॉट, फील्डिंग वगैरह हम सीखते हैं उसे कहेंगे कौशल। लेकिन यही जब हम सीखने के बाद किसी खेल में अप्लाई करते हैं, किसी खेल के नियमों के साथ उसको अप्लाई करते हैं, तो वो तकनीक बन जाती है, टेक्निक बन जाती है। थर्ड है हमारा स्टाइल यानी कि शैली। तो कार्य करने की वो विधि जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्वरूप से संबंधित हो उसे शैली कहते हैं। इस प्रकार की विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे ऊंची कूद लगाने की कई शैलियां हैं, जैसे बैली रोल, वेस्टर्न रोल, फॉसबेरी फ्लॉप। ये खिलाड़ियों द्वारा एक नवीन विधि के रूप में अपनाई जाती हैं। यदि ये शैलियां लोकप्रिय हो जाएं तो इनकी पहचान उन व्यक्तियों के नाम से होने लगती है। ऐसे ही गोला फेंकने की एक नई विधि पेरी ओ ब्रायन द्वारा विकसित की गई और यह विधि उनके नाम से ही प्रचलित हो गई। इस प्रकार ऊंची कूद लगाने की जैसे कई शैलियां भी बताई मैंने, बैली रोल, वेस्टर्न रोल, सीजर स्कर्ट, फॉसबेरी फ्लॉप, ये शैलियां इन खिलाड़ियों के नाम से प्रचलित हो गई हैं। यदि ये शैली लोकप्रिय हो जाए तो इनकी पहचान जो है उस व्यक्ति के नाम से होने लगती है। और अब ये इसी प्रकार की जो शैली है, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की जो शैली है वो वैज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि बैटिंग करते समय उनके पैरों की जो गतिविधियां हैं वो संतोषजनक नहीं रहती, किंतु यह उनकी अपनी शैली है, यानी कि उनका अपना स्टाइल है और वो इसी स्टाइल में कंफर्टेबल हैं और इसके उपयोग में वो सफल हैं। तो इसलिए ये उनका व्यक्तिगत स्टाइल हो गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत शैली, किसी भी कार्य को करने का अपना जो ढंग है उसको कहा जाएगा स्टाइल। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। बैटिंग करते समय उनके पैरों की गतिविधियां संतोषजनक नहीं रहती वीरेंद्र की। इसी प्रकार यदि कोई ऐसी शैली विकसित हो जाए जो कि श्रेष्ठ है, खेल के नियमों के अनुसार है, तो वह उस व्यक्ति के नाम से प्रचलित हो जाती है। इसी तरह से एक चीनी खिलाड़ियों का हम उदाहरण देख सकते हैं। जो टेबल टेनिस का बैट है उसको जो पकड़ने की जो शैली है उनकी, वो इस तरह से बैट को पकड़ते हैं जैसे पेन पकड़ते हैं हम। तो ये जो खिलाड़ियों की जो शैली है ये उनकी अपनी खिलाड़ी चीनी जो खिलाड़ी है अपनी शैली है उनकी, और वे इसका प्रयोग जो है बड़े कंफर्टेबली ढंग से करते हैं, प्रभावशाली ढंग से करते हैं। जबकि ये जो शैली है वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि खेल के नियमों के अनुसार उतनी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनकी अपनी शैली है। तो हर एक व्यक्ति का अपना स्टाइल होता है। इसी तरह से मलिंगा है, मलिंगा की बॉलिंग करने का स्टाइल अपना अलग है। और जो महेंद्र सिंह धोनी है उसकी बैटिंग करने का हेलीकॉप्टर स्टाइल उन्होंने खुद विकसित किया है। तो इस तरह से उनके नाम के साथ जो है उनका स्टाइल जो है मशहूर हो जाता है और वह बाकी के खिलाड़ी भी उसी का अनुसरण
करने लग जाते हैं। लेकिन हर खिलाड़ी का जो अपना एक स्टाइल होता है, किसी भी टेक्निक को अप्लाई करने का जो उनका अपना स्टाइल होता है उसको कहते हैं स्टाइल यानी कि शैली। और कौशल हो गया, जैसे हम इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हम उस कहते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी पढ़ाई को अगर मैथ से जोड़ दें, मैथ के जो रूल है उसमें अप्लाई कर दें, तो वो हो जाएगा कि हम मैथ के लिए पढ़ाई करें। तो जो वो रूल्स वगैरह हो गए वो टेक्निक में आ गए, और कौशल हो गया हमारा स्टडी, और शैली हो गया कि हम अपनी टेक्निक विकसित कर ले, अपना तरीका विकसित कर ले कि हम उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहते हैं और कैसे वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो मुझे लगता है कि कौशल, तकनीक और शैली में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं कौशलों के प्रकार। पहला कौशल है खुले कौशल। तो खुले कौशल खिलाड़ी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि फुटबॉल एवं बास्केटबॉल में हर एक क्षण यानी कि पल पल में स्थिति बदलती रहती है, और उस बदलती हुई स्थिति के जो है वो खिलाड़ी के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि विरोधी टीम द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी जो है बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार जो कौशल दिखाते हैं, अपना माइंड का यूज़ करके, और जो निर्णय लेकर उस समय खेल खेलते हैं, जो कौशल दिखाते हैं परिस्थिति के अनुसार, तो उन्हीं को खुले कौशल कहा जाता है। यानी कि अपने माइंड से वो निर्णय लेके कौन सा कौशल वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है परिस्थिति के अनुसार। तो जब खिलाड़ी खुद निर्णय लेकर कौशल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहेंगे खुले कौशल, ओपन स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा बंद स्किल, बंद कौशल, क्लोज्ड स्किल। ये खिलाड़ी के नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि फुटबॉल में फ्री किक लेना, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो लेना। अब बंद कौशल के बारे में खिलाड़ी पहले से ही जानता है, जबकि खुले कौशल के बारे में उसे पहले से कोई आइडिया नहीं होता, ऑन द स्पॉट उसे निर्णय लेना होता है। तो उसमें पहले से जानता है कि उसे क्या करना है, कब करना है। वह अपने कौशल को आरंभ में और अंत में करने की योजना बना सकता है। थर्ड है हमारा साधारण कौशल, सिंपल स्किल। ऐसे कौशलों में प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त महारत की आवश्यकता नहीं होती, ये कौशल आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सिंपल स्किल यानी कि साधारण कौशल, क्योंकि इन कौशलों में जोखिम कम होता है और खिलाड़ियों को प्रारंभ में साधारण कौशल ही सिखाए जाते हैं, जैसे खड़े खड़े लंबी कूद लगाना आदि। नेक्स्ट है हमारा जटिल कौशल, कॉम्प्लेक्स स्किल। ऐसे कौशलों में सामंजस्य, समय व विचारों और शरीर की गतिविधियों का तीव्र गति से तालमेल करना आवश्यक होता है। यानी कि परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य, उचित समय पर उसको अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, और अपने विचारों से सोचकर और शरीर की मांसपेशियों के साथ सबका तालमेल मिलाने के बाद जो निर्णय लेकर टेक्निक अप्लाई होती है। शरीर की एक से अधिक गतिविधियों का समन्वय करना ही जटिल कौशल कहलाता है। जैसे जिम्नास्टिक में प्रदर्शन किया जाता है, ऊंची कूद में, भाला फेंक प्रतियोगिता में एक से अधिक गतिविधियों में समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट है निरंतर कौशल, कंटिन्यूअस स्किल। निरंतर कौशल लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई ना तो स्टार्टिंग है ना ही एंड है। ये कौशल चक्र के रूप में चलता रहता है, जैसे साइकिलिंग, एक चक्र का अंत होता है, दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है, अर्थात एक कौशल का अंत और अगले कौशल का प्रारंभ होता है। साइकिलिंग और स्विमिंग जो है इसके अच्छे उदाहरण हैं। व्यक्तिगत कौशल, इंडिविजुअल स्किल्स। ऐसे कौशल जिसे व्यक्तिगत रूप से अथवा अलगाव में यानी कि अकेले में कोई भी एक व्यक्ति अपना जो कौशल दिखाता है उसको कहेंगे व्यक्तिगत कौशल, जैसे कि लंबी कूद, गोला फेंक, जूडो, कुश्ती इत्यादि। सह सक्रिय कौशल, कोएक्टिव स्किल। ये वे कौशल होते हैं जो बिना किसी भिड़ंत के अन्य कौशलों के साथ किए जाते हैं। इन कौशलों को करने में प्रत्यक्ष भिड़ंत यानी कि सामने जो है भिड़ंत दिखाई नहीं देती, जैसे कि अपने अपने ट्रैक में दौड़ना। हालांकि वे एक दूसरे से कंपटीटर हैं, एक दूसरे के प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से भिड़ नहीं रहे, जैसे कि जूडो और कुश्ती में भिड़ते हैं। अपने अपने ट्रैक में दौड़ रहे हैं, बाधा दौड़ हो गई, स्विमिंग हो गई आदि। अंतः सक्रिय कौशल, इंटरैक्टिव स्किल। अंतः सक्रिय कौशल वे कौशल हैं जिनमें दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आमने सामने एक दूसरे का विरोध करते हैं और अपना अपना कौशल दिखाते हैं। यानी कि जहाँ पर दूसरे प्रतियोगी प्रत्यक्ष रूप में शामिल होता है, आपका विरोधी प्रतियोगी जो है सामने शामिल होता है। जैसे नेट बॉल, दोनों टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं, कबड्डी में भी इसी तरह से, और फुटबॉल और हॉकी में भी। सकल कौशल, ग्रोस स्किल। ऐसे कौशल जिनमें बड़ी मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है सकल कौशल कहलाते हैं, जैसे कि पैदल चलना, दौड़ना, जंप करना आदि। इन गतिविधियों में छोटी मांसपेशियों का कम और बड़ी मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग होता है। और इन कौशलों ऐसे कौशलों में सबसे अच्छा उदाहरण है गोला फेंकना। उत्कृष्ट कौशल यानी कि सूक्ष्म कौशल, ठीक कौशल इनको कहा जा सकता है, इंग्लिश में कहेंगे फाइन स्किल। ये कौशल काफ़ी जटिल होते हैं और इनमें बड़ी मांसपेशियों की बजाय छोटी मांसपेशियों के समूह जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं।
इन कौशलों को करने में आंख तथा हाथ का तालमेल होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे निशानेबाजी, तीरंदाजी, शॉट व पियानो बजाने में उत्कृष्ट कौशल का प्रयोग होता है। हमारी उंगलियों का उसमें प्रयोग होता है, आंखों का उंगलियों का तालमेल होना चाहिए, तभी हम उस कौशल को कर पाएंगे। ऐसत कौशल यानी कि पृथक कौशल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रीट स्किल्स। ये कौशल अल्प अवधि यानी कि कम समय वाले होते हैं और इनकी शुरुआत होना और समाप्त होना दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। जैसे बास्केटबॉल में फ्री थ्रो, हॉकी में पेनल्टी किक, क्लिक आदि। अनुक्रमिक यानी कि क्रमबद्ध या धारावाहिक, मतलब कि सीरियल से जो चलते रहते हैं, सीरियल स्किल। ये कौशल असत कौशलों के जोड़ने से बनते हैं, यानी कि कई कौशलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिनको सीरियल वाइज जोड़ दिया जाता है और एक के बाद दूसरा स्टार्ट होता है, जिनको एक के बाद दूसरा अर्थात क्रमबद्ध रूप से करना होता है। जैसे कि त्रिकूद में उछलना, कदम लेना एवं कूदने की क्रियाओं का क्रमबद्ध रूप, जैसे कि हॉप, स्टेप और फिर जंप। इस तरह से उसमें त्रिकूद में हम क्रमबद्ध तरीके से, जो त्रिकूद है इसका एक अच्छा उदाहरण है। आई होप बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो मैंने इसमें समझाया आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।